हाय फ्रेंड्स, आज मैं नए टॉपिक नाच साहित्य पर चर्चा करूंगी। इसके पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों को डाला हुआ था उसमें मैंने नाच साहित्य के पहले जो टॉपिक था उसमें महायान से वज्रयान और सहजयान ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब नाच साहित्य से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नाच साहित्य के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं। महायान से वज्रयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है। अब इसको आप लोग याद रखेंगे और मैं इसको अंडरलाइन भी दे रही हूँ। नाथ संप्रदाय का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? सहजयान से। और सहजयान का किससे हुआ? वज्रयान से। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। तो 84 सिद्ध इसके पीछे हम लोग देख चुके हैं। आज हम 9 नाथों की संख्या को देखेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। जो नाथ संप्रदाय के नाम है वो इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इस पर चर्चा करेंगे। निरंजन पुराण नाथ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। सिद्धि सिद्धांत पद्धति, बैराट पुराण, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हमने देखे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के द्वारा प्रस्तुत 9 नाथों की सूची कौन सी है? और डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत 9 नाथों की सूची कौन सी है? आइए देखते हैं। गोरक्ष सिद्धांत में किन 9 नाथों को शामिल किया गया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किन 9 नाथों को संप्रदाय में शामिल किया गया है? सबसे पहले नागार्जुन गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन, ये गोरक्ष सिद्धांत के संग्रह के अनुसार प्रसिद्ध 9 नाथ हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देखेंगे आदिकाल मतेशनाथ, मतेश इंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद नाथ, ये आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा प्रस्तुत 9 नाथों के नाम हैं। अब टिप्पणी में मैंने कुछ लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। उपरोक्त नामों से नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर की गणना सिद्धों में होती। किस किस की? नागार्जुन की, फिर चरपटनाथ, ये इम्पोर्टेंट है। और आपके नागार्जुन ये इम्पोर्टेंट है। और जलंधर ये जो 3 लोग हैं ये इनकी जो गणना है वो सिद्धों में भी होती है। ये सिद्धों में भी माने गए और 9 नाथों में भी माने गए हैं। शुक्ल का मत है कि जलंधर से ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग हो जाती है। तो जो रामचंद्र शुक्ल है वो मानते हैं कि जलंधर जो है उनसे ही सिद्ध जो थे जलंधर, वो नाथों की जो अलग परंपरा है वो शुरू हो जाती है और ये सिद्धों से अलग हो जाते हैं। हठ योग का अभिप्राय, ये LT 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। LT ग्रेड का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा। हठ योग का अभिप्राय सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ शब्द में हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्रमा है। ये आप लोग को याद रखना है। हा का अर्थ क्या है? सूर्य तथा ठा का अर्थ क्या है? चंद्रमा। आगे नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय। तो नाथ साहित्य में जो सबसे पहले आपके कवि हैं वो मत्स्येंद्रनाथ हैं। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है और गुप्त नाथ इनका जो गुप्त नाम है वो भैरवानंद है। रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है। कौल ज्ञान निर्णय, ये इम्पोर्टेंट है। अकुल वीरतंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिका, ये 4 रचनाएं आपकी मत्स्येंद्रनाथ की हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके। अब थोड़ा सा मत्स्येंद्रनाथ के बारे में हम देखेंगे। इनका नाम मीननाथ, मछिंद्र, द्रपा और मच्छंदरनाथ आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रमाणिक मानकर मत्स्येंद्रनाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। तो मत्स्येंद्रनाथ को किसका? नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ के हिंदी के कुछ पदों का संकलन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियां तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तयाल ने योग प्रवाह नाम से
ग्रंथ लिखा है इन्होंने। अब आपको ये प्रश्न याद रखना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियाँ और डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ लिखा है, क्या किया है। ठीक है, तो योग प्रवाह किसने लिखा? पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने, और डॉक्टर हजारी प्रसाद ने नाथ सिद्धों की बानियों से, ठीक है, इनके जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट आपके कवि हैं गोरखनाथ। नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रभावशाली गोरखनाथ थे। ये मध्ययुग के प्रसिद्ध नेता माने जाते हैं। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि नाथ योगियों में सबसे प्रभावशाली कौन थे, तो गोरखनाथ थे। गोरखनाथ मशीनाथ के शिष्य थे। ये भी आपको याद रखना है कि मशीनाथ के शिष्य कौन है? गोरखनाथ। हिंदी साहित्य में शिवभक्त परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ से होती है। अब ये इंपॉर्टेंट जो आपका कोटेशन है ये पेपर में पूछा जा चुका है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामंडित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोगों को याद रखना है, ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। गोरखनाथ की 14 प्रमाणक रचनाएं हैं, उनको देखेंगे। शब्दी, पद, नरवे बोध, शिष्या दर्शन, प्राण सांकली, ये इंपॉर्टेंट है। अभय, मात्रा जोग, आत्मबोध, ये इंपॉर्टेंट है। 15 तिथि, सतवार, सप्तवार, मछेंद्र गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान चौतीसा, ये इंपॉर्टेंट है। पंचमात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 14 जो प्रमाणिक रचनाएं गोरखनाथ की हैं वो आपको 14 पता होनी चाहिए। अगला जलंधर नाथ। नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं देखेंगे। विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार चरित बिंदु भावना क्रम, चौरंगी नाथ। अगले आपके कवि हैं चौरंगी नाथ। ये गोरखनाथ के शिष्य थे चौरंगी नाथ। महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका है प्राण संकली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। प्राण संकली किसका ग्रंथ है? चौरंगी नाथ का। अगले हैं चरपटनाथ। एक गोरखनाथ के शिष्य थे, वास्तविक नाम है चरकानंद। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित 12 जो पंथ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। 12 पंथ गोरखनाथ ने कौन कौन से बताए हैं? सत्यनाथ, रामनाथ, धर्मनाथ, लक्ष्मणनाथ, दरियानाथ, गंगानाथ, बैराग, रावलिया, नागनाथ, जालंधरिया, भाई पंथ, कपिलानी और भजनाथ। ये इन्होंने 12 पंथ बताए हैं गोरखनाथ ने जो इनके द्वारा माने गए हैं। आई होप मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी तक पूछे गए हैं उनको लेकर मैंने वीडियो बनाए हुए, आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर पसंद आएंगे।